मिस्टर अमीन ने अविन को घूरा और उसी वक्त वहां से बाहर निकल गए। इस वक्त वार्ड में मिस्टर कुलकर्णी के साथ हायर मैनेजमेंट के 4 लोग और खड़े थे। एके ने मिस्टर कुलकर्णी को देखा और बोली, आई नो आप अभी मिस्टर भार्गव की हेल्थ को लेकर इक्वली कंसर्न्ड है, लेकिन मिस्टर भार्गव को इस वक्त रेस्ट की जरूरत है। हमें भी अब यहाँ से चलना चाहिए। मिस्टर कुलकर्णी अपने कलीग्स के साथ वहां से बाहर चले गए। उन्होंने कॉरिडोर में मिस्टर चिरायू अमीन को खड़ा देखा तो वो उनके पास गए। मिस्टर कुलकर्णी ने मिस्टर अमीन से कहा, आज तो हद ही कर दी आयरा ने। मिस्टर अमीन, उसने आपकी बुरी तरह से इंसल्ट की है। उसे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप स्टीफेंस एजुकेशन ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन हैं, कोई मामूली स्टाफ मेंबर नहीं। मिस्टर अमीन ने पीछे मुड़कर मिस्टर कुलकर्णी को देखा और गुस्से से बोले, कुलकर्णी, मेरी ये इंसल्ट उस कोहली को बहुत भारी पड़ेगी। एक मामूली से डॉक्टर के कहने पर उसने मुझ पर जो झूठा इल्जाम लगाया है ना, उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। मिस्टर कुलकर्णी ने उन्हें स्ट्रेंज लुक दिया और फिर उनसे पूछा, रियली? अगर आपने मिस्टर भार्गव को पॉइजन नहीं दिया है तो और कौन हो सकता है जो उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहता है? कुलकर्णी ने जैसे ही ये कहा, मिस्टर अमीन ने उसे घूरा और जोर से बोले, कुलकर्णी, माइंड योर लैंग्वेज। ये मत भूलो कि तुम मेरी वजह से ही अब तक स्टीफेंस में टिके हो, वरना मिस कोहली ने तो तुम्हें कब का बाहर कर दिया होता। कुलकर्णी ने बेशर्म होकर मिस्टर अमीन को स्माइल दी। ये देखकर मिस्टर अमीन और ज्यादा इरिटेट हो गया और जोर से चीखा, ये बेशर्म की तरह क्या हंस रहे हो? कुलकर्णी ने कहा, अरे आप तो बुरा मान गए मिस्टर अमीन, मैं आप पर नहीं आयरा कोहली पर हंस रहा था। व्हाट अ स्टूपिड लेडी। मिस्टर अमीन ये सुनकर बोले, वो बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ तो तुम हो। वो वहाँ दिल्ली में बैठकर भी यहाँ की सब खबर रखती है कि तुम यहाँ क्या करते हो। उसे सब पता है, लेकिन तुम जैसे पुराने एम्प्लॉइज को वो ऐसे ही निकाल नहीं सकती। ये उसकी मजबूरी है, समझे कुलकर्णी? कुलकर्णी फिर से हंस दिया। अमीन की गुस्से से भरी नजरें देख वो अपनी हंसी कंट्रोल कर बोला, कुलकर्णी ने कच्ची गोलियां नहीं खाई है मिस्टर अमीन। मुझे सब पता है और ये भी पता है कि उस तक ये सारी खबरें पहुंचाता कौन है। अच्छा? मिस्टर अमीन ने उसे टोंट मारा और आगे बोले, तो फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मिसेस कॉल के रिटायर होने के बाद यहाँ मिस कोहली की गुड बुक्स में कोई नहीं बचेगा। कुलकर्णी ने कहा, मिस्टर अमीन, मैं उस बुढ़िया के आउट होने का ही वेट कर रहा हूँ। आप भले ही मुझे अपना दोस्त ना समझे, लेकिन हम दोनों का मकसद केवल एक ही है, और अगर हम दोनों साथ मिलकर चलेंगे तो हमारी मंजिल हमें जल्दी मिल जाएगी। मिस्टर अमीन ने कुलकर्णी को फिर से घूरा और बोले, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कुलकर्णी? कुलकर्णी फिर से हंस दिया और बोला, वो ही जो आप समझ रहे हैं। मिस्टर अमीन ने धीरे से कहा, यू मीन चेयरमैन? लेकिन तभी कुलकर्णी ने मिस्टर अमीन की बात में इंटरफेयर किया। वो बोला, नॉट चेयरमैन। मिस्टर अमीन, वो जगह तो मैंने आपके लिए छोड़ रखी है। आप चेयरमैन की कुर्सी पर बैठोगे तभी तो मैं आपकी ये वाइस चेयरमैन वाली जगह ले पाऊंगा। ये सुनकर मिस्टर अमीन कुलकर्णी को देख मुस्कुराया। ये देख कुलकर्णी ने अपना राइट हैंड आगे बढ़ा दिया। मिस्टर अमीन ने उससे हाथ मिलाया और बोले, डील इज डन। अंदर वार्ड में मिस्टर भार्गव के सामने खड़ा अविन फिर से बोला, अब मुझे जाना होगा। एके, थैंक्स फॉर दी सपोर्ट। मिस्टर भार्गव ने अविन को टोका, वेट डॉक्टर देसाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अविन ये सुनकर मन ही मन बोला, इतना सब कुछ हो गया, अब इन्हें और कौन सी बात करनी बाकी रह गई है। मिस्टर भार्गव ने डॉक्टर कुरैशी को देखा। डॉक्टर कुरैशी उनका इशारा समझ गए। उन्होंने मिस्टर भार्गव से कहा, ऑल राइट मिस्टर भार्गव, मैं बाद में आता हूँ। ये बोल डॉक्टर कुरैशी वहां से बाहर निकल गए। उनके जाते ही मिस्टर भार्गव ने अपनी पत्नी से कहा, तुम भी थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मुझे डॉक्टर देसाई से कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। मिसेस भार्गव के साथ आयरा भी बाहर जाने लगी तो मिस्टर भार्गव ने उसे टोका, आयरा तुम यहीं रुको। अविन मन ही मन अब थोड़ा घबरा गया। उसने सोचा, प्लीज भगवान, अब किसी और नई मुसीबत में मत डाल देना। मिस्टर भार्गव ने बहुत ही सीरियस आवाज में कहा, डॉक्टर देसाई, मुझे आप पर भी डाउट है। ये सुनकर अविन बुरी तरह से डर गया और खुद से बोला, मर गया अविन। हेके ने मुझे बचाने के लिए सबसे झूठ बोला और उसके झूठ को फॉलो कर मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। अविन ने हकलाते हुए कहा, डाउट? मिस्टर भार्गव ने कहा, हाँ डाउट। इस वक्त आयरा के मन में भी सवाल उठ रहे थे। वो सोच रही थी, मुझे मिस्टर भार्गव को अब और अंधेरे में नहीं रखना चाहिए।
मुझे अविन के बारे में इन्हें सब सच बता देना चाहिए। वो बोली, मिस्टर भार्गव, जो कुछ हुआ उसमें डॉक्टर देसाई। लेकिन तभी मिस्टर भार्गव ने आयरा को हाथ का इशारा कर टोका। मैं जानता हूँ डॉक्टर देसाई ने मुझे बचाया है, लेकिन मेरा सवाल उनसे कुछ और ही है। उसी वजह से मुझे इन पर डाउट हो रहा है। अविन मन ही मन बोला, ओ गॉड, इतने बड़े लोगों के बीच कहाँ फंसा दिया तूने मुझे। न जाने अब कौन सा सवाल पूछेंगे मिस्टर भार्गव। तभी मिस्टर भार्गव ने उससे पूछा, डॉक्टर देसाई, आप सच में डॉक्टर ही हैं ना? अविन ये सवाल सुनकर बुरी तरह से चौंक गया। वो एके को देखने लगा। मिस्टर भार्गव ने फिर से कहा, मिस कोहली की तरफ क्या देख रहे हो? उन्होंने तो आपका इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब आप सच बताइए कि आप कौन हैं? एके ने अविन को सब सच कह देने का इशारा किया। अविन ने हकलाते हुए कहा, मैं डॉक्टर नहीं, टीचर हूँ। मिस्टर भार्गव ने ऊंची आवाज में कहा, मुझे तभी पता चल गया था जब तुमने आयरा को एके कहकर बुलाया। आयरा को एके कहकर केवल दिल्ली स्टीफेंस का स्टाफ ही बुलाता है। तो कब से हो तुम दिल्ली स्टीफेंस के साथ, और यहाँ डॉक्टर बनकर क्यों आए थे? तभी आयरा ने मिस्टर भार्गव के करीब आकर कहा, अविन देसाई को स्टीफेंस ज्वाइन किए हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। ये अपनी मर्जी से यहाँ डॉक्टर बनकर नहीं आया था। आयरा की बात सुनकर मिस्टर भार्गव ने पूछा, मुझे धीरे धीरे सब समझ आ रहा है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हें इसका गलत इंट्रोडक्शन देने की जरूरत क्यों पड़ी आयरा। जैसे ही आयरा ने बोलना शुरू किया तो अविन ने सोचा, थैंक गॉड, एक कुछ तो बोली। आयरा ने मिस्टर भार्गव से कहा, अविन हमारे स्कूल का सबसे टैलेंटेड और रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय है। मैंने आपको वान्या ओब्रॉय वाले इंसिडेंट के बारे में बताया था ना? अविन ही वान्या को ढूंढ कर लाया था और आज आपको बचाने के लिए ये खास दिल्ली से यहाँ दौड़ा चला आया। लेकिन इसके आते ही कुछ अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हो गए और मुझे सबके सामने इसकी आइडेंटिटी डॉक्टर देसाई के रूप में देनी पड़ी। आई सी। मिस्टर भार्गव ने अविन की तरफ देखा और बोले, दैट्स ग्रेट यंग मैन, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि मुझे पॉइजन दिया गया है? अविन ये सवाल सुनकर बुरी तरह से हैरान हो गया। वो मन ही मन बोला, अब क्या जवाब दूं? उस रिकॉर्डिंग पेन के बारे में बता दिया तो मिस्टर भार्गव और एके दोनों ही मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, और अगर कर भी लेते हैं तो फिर एके सवाल करेगी कि मुझे ये पहले से पता था तो मैंने ये बात छिपाई क्यों। अविन, बुरी तरह से फंस गया तू। फिर एके ने भी अविन से पूछा, हाँ अविन, मेरे मन में भी ये सवाल उठ रहा है। ये तो क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी पता नहीं लगा पाए, तुम्हें कैसे पता चला? अविन ने हकलाते हुए कहा, ये वो एके। मिस्टर भार्गव ने कहा, यंग मैन, घबराओ मत, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तभी एक बार फिर अविन का फोन बज गया। अविन ने कॉल उठाकर कहा, मॉम, बस आधे घंटे में आ रहा हूँ। फोन की दूसरी तरफ से अनु की आवाज आई, अविन 6 बज रहे हैं, तुझे यहाँ आकर दूसरे काम ही करने थे तो फिर मेरे साथ आया ही क्यों? अविन ने धीरे से कहा, मॉम, मैं आपको वापस आकर सब बताता हूँ, आप तैयार रहो, मैं टैक्सी लेकर आ रहा हूँ। ये बोल अविन ने कॉल काट दिया और एके की तरफ देखा। एके उसे स्ट्रेंज लुक दे रही थी। अविन ने कहा, सॉरी, मेरी मॉम का कॉल था, शी इज वेटिंग फॉर मी, मुझे जाना होगा। मिस्टर भार्गव ने कहा, ठीक है यंग मैन, मैं तुमसे इस बारे में बाद में डिटेल में बात करूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे केवल इतना बता दो कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। तुम्हें जरूर कुछ पता है, लेकिन तुम जानबूझकर बता नहीं रहे हो। अविन मन ही मन बोला, अविन, कार्ड में लिखे हुए सारे मैसेज अभी तक सच हुए हैं। उस कार्ड में कुलकर्णी और चिरायु अमीन दोनों का नाम निकला है। इसके पीछे उन दोनों का ही हाथ होगा। बोल दे उन दोनों के नाम। अविन थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोला। एके ने उससे कहा, अविन, तुम चुप हो, इसका मतलब है तुम्हें जरूर कुछ पता है। अविन फिर खुद से बोला, लगता है मैं जब तक कुछ बता नहीं देता तब तक ये लोग मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। अविन ने कुछ सोचकर डिप्लोमेटिक जवाब दिया, मुझे ठीक से कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने जो ऑब्जर्व किया वो सब एके आपने भी ऑब्जर्व किया ही होगा। एके ने अविन को घूरा और बोली, यू मीन टू से ओनली मिस्टर अमीन या फिर कुलकर्णी भी? अविन ने कहा, मैंने कहा ना, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। मिस्टर भार्गव अविन का जवाब सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, वेरी स्मार्ट एंड डिप्लोमेटिक मैन। फिर उन्होंने एके को देखा और बोले, ठीक है, देन मिस्टर अमीन के साथ कुलकर्णी पर भी हमें नजर रखनी होगी। अविन अब वहां से भागने की तैयारी में था। वो निकलते हुए बोला, मुझे अब जाना होगा। मिस्टर भार्गव ने उससे कहा, यू कैन लीव मिस्टर देसाई, एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर ऑल दैट यू हैव डन फॉर मी। इट्स माई प्लेजर एंड ड्यूटी सर। ये बोल अविन फौरन वहां से बाहर निकल गया। मिस्टर अमीन और मिस्टर कुलकर्णी अभी भी कॉरिडोर में ही खड़े थे। मिस्टर कुलकर्णी की नजर अविन पर पड़ी तो उन्होंने उसे आवाज लगाई,
डॉक्टर देसाई। अविन ने पीछे मुड़कर देखा और मन ही मन बड़बड़ाया, तो ये शैतान अभी भी यही है। अविन, इग्नोर देम और भाग यहाँ से। अविन तेजी से आगे जाने लगा, लेकिन तभी उसे फिर से एक आवाज सुनाई दी, अविन रुको। अविन ने पीछे देखे बिना ही मन कहा, ये अविन अब रुकेगा नहीं। तभी उसे वो आवाज और जोर से फिर से सुनाई दी, अविन। अविन रुका और मन ही मन बोला, ये तो एके की आवाज है। उसने पीछे मुड़कर देखा, एके उसकी तरफ तेजी से चली आ रही थी। अविन खुद से बोला, अब और क्या हो गया? एके ने उसके पास आकर पूछा, तुम यहाँ आंटी को भी लेकर आए हो? कैसी है वो अब? अविन ने थोड़ा सा पीछे हटकर कहा, मॉम ठीक है, अब मैं उन्हें वेकेशन पर लेकर आया हूँ। एके थोड़ी हैरान होकर बोली, वेकेशन? तुम्हारे वेकेशन की लीव्स किसने अप्रूव की? अविन धीरे से खुद से बोला, एके के सामने ये क्या बक दिया अविन? एके ने तो मॉम की हेल्थ की वजह से मेरी लीव्स अप्रूव की थी। उसने धीरे से कहा, एके वो मॉम को कल रात को ही डिस्चार्ज मिल गया था, तो मैंने सोचा मेरे पास लीव्स हैं तो मॉम को घुमा लाऊं। एके ने अविन को घूरा और कमांडिंग आवाज में बोली, अविन तुमने झूठ बोलकर लीव ली है। मैं इसी वक्त तुम्हारी सारी लीव्स कैंसिल करती हूँ। अविन ने हकलाते हुए कहा, सॉरी, लेकिन एके प्लीज अभी ऐसा मत करो। एके अविन का रिएक्शन देखकर जोर से हंस दी। ये देखकर अविन चौंक गया। वो मन ही मन बोला, एके हंस रही है, बात क्या है? तभी एके ने उससे कहा, मैं मजाक कर रही थी अविन। अविन भी हैरान था। उसने एके से कहा, आपको कभी किसी से इस तरह मजाक करते हुए नहीं देखा? तो एके ने उसे टोका, तुम मेरे लिए स्पेशल हो अविन। ये सुनकर अविन के गाल एकदम लाल हो गए। एके ने आगे कहा, वेल एंजॉय योर वेकेशन, आई सी यू ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे, दादू के बर्थडे पर। अविन मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू एके, और फिर वहां से तेजी से आगे बढ़ गया। जाते हुए वो मन ही मन सोच रहा था, अब मॉम के साथ शायशा कोठारी के घर जाने के लिए तैयार हो जा अविन।